अगला जो सवाल है पत्रकार जी का राज कपूर जी से, वो ये है कि आप संत रामपाल जी को संत मानते हैं या फिर भगवान मानते हैं। तो राज कपूर जी क्या जवाब दे रहे हैं, एक बार उन्हीं के मुख से सुनिएगा। आप रामपाल जी महाराज को संत मानोगे भगवान? मैं संत रामपाल जी महाराज को, यदि मैं संत रामपाल जी महाराज को गुरु मानूं तो वो जगत गुरु हैं। यदि मैं संत रामपाल जी महाराज को संत मानूं तो तत्वदर्शी संत हैं। और यदि संत रामपाल जी महाराज को मैं भगवान कहूं तो संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान है, भगवानों के भगवान कबीर भगवान है। तो सुना आप जियों ने सवाल का जवाब। राज कपूर जी कह रहे हैं यदि मैं संत रामपाल जी को गुरु कहूं तो वे जगत गुरु हैं, यदि मैं संत रामपाल जी को संत कहूं तो वे पूर्ण संत हैं, और यदि मैं संत रामपाल जी को भगवान कहूं तो वो भगवानों के भगवान कबीर भगवान है। भाई और बहनों, एक कहावत है कि करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। राज कपूर जी केवल कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। ये राज कपूर जी ना ही तो संत रामपाल जी को पूर्ण संत मानते हैं, ना जगत गुरु मानते हैं, और ना उनको कबीर भगवान मानते हैं। यदि सतलोक आश्रम कमेटी वाले संत रामपाल जी को कबीर भगवान मानते हैं तो इन सतलोक आश्रम कमेटी वालों से अनूप जी ने सवाल करना चाहिए कि राज कपूर जी, यदि आपने संत रामपाल जी को ही भगवान मान लिया, कबीर मान लिया, तो फिर आपके सतलोक आश्रमों में हर वर्ष जून के महीने में एक दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली फोटो जो आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगी, फिर क्यों आप सतलोक आश्रम वाले जून के महीने में उस कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो को परमात्मा मानकर, भगवान मानकर उसका प्रकट दिवस मनाते हो? अरे भाई, आप लोगों ने तो संत रामपाल जी को भगवान मान लिया, कबीर भगवान मान लिया, तो कबीर भगवान भी दो हैं क्या? एक तो संत रामपाल जी जिनके दाढ़ी मूछ नहीं है, और एक जून के महीने में वो कबीर की दाढ़ी मूछ वाली फोटो जिसको आप भोग लगा रहे हो, जिस फोटो को सामने रखकर आप जी कबीर प्रकट दिवस मना रहे हो। तो असल में कबीर कौन है भाई? तुम कंफ्यूज हो या लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो? तो भाई और बहनों, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ना ही तो संत रामपाल जी का परिवार उनको कबीर मानता है, ना कमेटी के लोग उनको कबीर मानते हैं, और ना ही संत रामपाल जी के वो भगत जो सतलोक आश्रमों में जाते हैं वो भी संत रामपाल जी को भगवान नहीं मानते हैं। इन सभी सतलोक आश्रमों में और सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत के घरों में आप जियों को संत रामपाल जी की फोटो के साथ साथ उनके दरबार में, उनके पूजा स्थल पर वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो भी मिलेगी। अब बताइए, भगवान एक है या दो है? कबीर जी एक हैं या दो हैं? कबीर जी संत रामपाल जी हैं या वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो है? तो अभी तक तो संत रामपाल जी का परिवार और सतलोक आश्रम कमेटी भी इस बात को लेकर पूर्णतया संतुष्ट नहीं है कि आखिर असली कबीर कौन है। तो बताइए फिर राज कपूर जी की इस बात पर हम कैसे विश्वास करें कि उन्होंने संत रामपाल जी को कबीर भगवान मान लिया? तो ये जवाब भी राज कपूर जी का संतुष्टि वाला जवाब नहीं है। दूसरा, भाई और बहनों, 1 जनवरी 2025 को हरियाणा के हांसी में जो संत रामपाल जी का मान सम्मान का कार्यक्रम किया गया था, आप जी देखिएगा, संत रामपाल जी की धर्म पत्नी अनारो देवी वो जिस फोटो के आगे नमन कर रही है, हाथ जोड़ रही है, उस फोटो में आपको 2 चेहरे नजर आ रहे हैं। एक चेहरा संत रामपाल जी हैं और दूसरा चेहरा जिनके चरणों में संत रामपाल जी बैठे हैं, वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की समझे जाने वाली फोटो। तो बताइए, अब यहां अनूप जी ने संत रामपाल जी की धर्म पत्नी से सवाल करना चाहिए। अगर उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है तो राज कपूर जी से अगली बार जब मुलाकात हो तो उनसे सवाल करना चाहिए कि आपने पिछली बार कहा था कि कबीर तो संत रामपाल जी हैं, लेकिन मैंने देखा हांसी के प्रोग्राम में आपने वहां पर स्टेज पर जो फोटो लगा रखी थी उसमें तो 2 चेहरे हैं, एक संत रामपाल जी का और एक दाढ़ी मूछ वाली फोटो थी जिसको आप कबीर कहते हैं।
तो आप ये बताइए उसमें रियल कबीर कौन है, संत रामपाल जी या वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो? तो भाइयों और बहनों, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और संत रामपाल जी के परिवार को, उनकी कमेटी को और संत रामपाल जी के परिवार के पीछे अंधी होकर भेड़ चाल में चल रही लाखों की संगत को अभी तक इस बात का पूर्णतया ज्ञान नहीं हुआ है कि रियल में कबीर कौन है, संत रामपाल जी हैं या फिर वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर की समझे जाने वाली फोटो है। और फिर भी अनूप जी को यकीन ना हो तो इसी वर्ष जब जून का महीना आए उस समय आप जी सतलोक आश्रम में चले जाना, जिस समय ये लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे कबीर प्रकट दिवस के नाम से। उस कबीर प्रकट दिवस वाले दिन आप जी किसी भी सतलोक आश्रम में जाएंगे, आपको वहां पर ये दाढ़ी मूछ वाली कबीर की समझे जाने वाली फोटो मिलेगी और उस दिन स्पेशली उसका प्रकट दिवस मनाया जाएगा। और उस समय आप जी उनसे सवाल कीजिएगा कि रियल में कबीर कौन है। आप सतलोक आश्रम वाले खुद कंफ्यूज हो या फिर हमारे जैसे आम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो। तो राज कपूर जी जो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी भगवानों के भगवान कबीर भगवान हैं, तो ये जवाब भी उनका संतुष्टि पूर्ण नहीं है, क्योंकि राज कपूर जी अभी तक तो खुद ही संत रामपाल जी को कबीर भगवान नहीं मानते हैं। आगे भाइयों और बहनों, अनूप जी ने सवाल किया, यदि संत रामपाल जी कबीर भगवान हैं तो फिर जेल में क्यों है? और यह सवाल भाइयों और बहनों अकेले अनूप जी का नहीं है, अनूप जी जैसे लाखों लोगों का यह हरियाणा में सवाल है कि जब आप सतलोक आश्रम वाले स्टेज पर खड़े होकर संत रामपाल जी को भगवान कहकर नारे लगाते हो तो हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, एक शंका उत्पन्न होती है, यदि संत रामपाल जी भगवान हैं तो फिर जेल में क्यों है? क्या भगवान ऐसा कोई गलत काम करेगा? क्या भगवान भारत के संविधान की उल्लंघना करेगा? क्या भगवान ऐसी कोई गलती करेगा जिसके कारण भगवान को भी जेल में जाना पड़े? और इस सवाल का जवाब आपको सतलोक आश्रमों से जुड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं दे पाएगा। अनूप जी ने क्या सवाल किया और राज कपूर जी क्या जवाब दे रहे हैं, एक बार आप जी सुन लीजिएगा। अगर आपने कहा भगवान नो भगवान कबीर भगवान, तो जेल में क्यों है? देखिए, संत के लिए, भगवान के लिए ये पूरी पृथ्वी उनकी है। वो जेल में रहे, रेल में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। संत को अपना मिशन चलाना होता है मेरे भाई, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का मिशन है इस धरती को, इस धरा को सर्वोग से सुंदर बनाना है। तो राज कपूर जी क्या जवाब दे रहे हैं अनूप जी के सवाल के प्रत्युत्तर में? अनूप जी ने सवाल किया कि संत रामपाल जी भगवान है तो जेल में क्यों हैं? तो भाई राज कपूर बात को गोल मोल कर गया और क्या कह रहा कि संत जी ने अपना मिशन चलाना है, संत चाहे जेल में रहे चाहे रेल में रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाइयों और बहनों, अगर राज कपूर जी ये बात बिल्कुल सच कह रहे हैं वर्तमान में कि भगवान चाहे रेल में रहे चाहे जेल में रहे वो कहीं भी बैठकर अपना मिशन चला लेते हैं। आप सबको सन 2014 बरवाला कांड का वो दिन याद होगा जिस समय बरवाला में धारा 144 लगी हुई थी। सतलोक आश्रम बरवाला में कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु बैठे हुए थे और लगभग 5 से 10 हजार पुलिस फोर्स संत रामपाल जी को कोर्ट के आदेश से गिरफ्तार करने के लिए आई हुई थी। उस समय यही व्यक्ति राज कपूर उर्फ प्रीतम दास सतलोक आश्रम की तरफ से मीडिया प्रभारी बना हुआ था। हर टीवी चैनल को, हर न्यूज़पेपर को यह व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा था और उस समय यह व्यक्ति क्या कुछ कह रहा था। आज ये जो जवाब दे रहा है कि भगवान चाहे जेल में रहे चाहे रेल में रहे वो कहीं भी बैठकर अपना मिशन चला लेते हैं। तो अनूप जी ने राज कपूर जी से सवाल करना चाहिए कि भाई आपके ये सुंदर सुंदर विचार सन 2014 में कहां चले गए थे? क्या उस समय आप संत रामपाल जी को भगवान नहीं मानते थे? आप उनको जगत गुरु नहीं मानते थे? आप उनको पूर्ण गुरु नहीं मानते थे क्या?
जब हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाला और संत रामपाल जी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस फोर्स आई, उस समय इस व्यक्ति ने हजारों की संख्या में संत रामपाल जी के भोले भाले भक्तों को सतलोक आश्रम के बाहर बैठा दिया गया और पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया। और जब मीडिया कर्मी ने पूछा कि आप जी पुलिस प्रशासन को सतलोक आश्रम के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, हमने सुना है कि संत कभी भी संविधान नहीं तोड़ता है। अगर संत संविधान की उल्लंघना करेगा तो उनके भगत भला फिर क्या करेंगे। तो राज कपूर जी ने उस समय मीडिया वाले को सीधा सीधा जवाब दिया कि यदि यह प्रशासन संत रामपाल जी तक आश्रम के अंदर पहुंचना चाहता है, उनको गिरफ्तार करना चाहता है, तो हम 5 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से जाना पड़ेगा और हमें मारकर ही संत रामपाल जी को पुलिस लेकर जा सकती है और हमें मारने के बाद हमारी लाश की बोटी बोटी करके न्यायालय में बैठे भ्रष्ट जजों की टेबल पर रख दी जाए, उनको खिला दी जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। क्या उस समय राज कपूर जी को इस बात का ज्ञान नहीं था कि तुम्हारे गुरु कबीर जी हैं, तुम्हारे गुरु पूर्ण गुरु हैं, तुम्हारे गुरु जगत गुरु हैं, तुम्हारे गुरु तो साक्षात भगवान हैं और भगवान का भला क्या पुलिस बिगाड़ देगी, क्या आर्मी बिगाड़ देगी और क्या न्यायालय और जज बिगाड़ देंगे। तो उस समय राज कपूर जी ने पुलिस प्रशासन का विरोध क्यों किया। आज राज कपूर जी कह रहे हैं कि भगवान कहीं भी बैठकर अपने मिशन को हैंडल करता है। तो 2014 बरवाला कांड के समय पुलिस प्रशासन संत रामपाल जी को लेने के लिए तो आया था कि संत रामपाल जी अब जेल में बैठकर अपना मिशन चलाएंगे, आश्रम में बैठकर उन्होंने भोज चला लिया। तो क्या उस समय राज कपूर जी को इस बात का ज्ञान नहीं था कि कोई बात नहीं जी, आप ले जाओ हमारे गुरुदेव भगवान को, ये तो परमात्मा है, कबीर जी हैं, इन्होंने तो अपना मिशन चलाना है, ये तो आश्रम में बैठकर भी चला सकते हैं और जेल में बैठकर भी चला सकते हैं। बरवाला कांड के समय का वो छोटा सा इंटरव्यू मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, पहले देखिएगा। लेकिन अगर पुलिस आती है गिरफ्तार करने संत रामपाल को इस आश्रम में, तो आपके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारी गिनती में लोग जुटे हुए हैं, तो क्या आप पुलिस को सहयोग करेंगे, क्या संत रामपाल अपनी गिरफ्तारी देंगे? जी सर, हम पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे और पुलिस से प्रार्थना करेंगे कि हम सबको मार दे और संत रामपाल जी महाराज को ले जाए हमारी डेड बॉडी के ऊपर से। और हम सर पुलिस से और इस प्रशासन से यही प्रार्थना करेंगे कि जो हमें मार के संत रामपाल जी महाराज को ले जाएं और हमारे मांस को, हमारी आखिरी इच्छा है कि हमारे मांस को निकाल के पका के, और जो भ्रष्ट जज हैं जो कानून की पालना नहीं करते हैं, अनदेखा करते हैं, कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन भ्रष्ट जजों को प्लीज हमारा मांस खिला दिया जाए ताकि उनकी आत्मा को संतुष्टि मिल सके, उनको ये शांति मिले कि हमने संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनका मांस खा लिया है, अब तो वो कम से कम हमें बख्श दें। ऐसे में यानी कि आश्रम का सीधा सीधा यही कहना है कि हर हाल में किसी भी कीमत पर तो संत रामपाल की गिरफ्तारी नहीं होने दी जाएगी। सर देखो, संत रामपाल जी महाराज की गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है। संत रामपाल जी महाराज को यदि स्वस्थ हों, यह थे राज कपूर प्रवक्ता हैं सतलोक आश्रम के। इनका साफ कहना है कि किसी भी कीमत पर संत रामपाल को यहां से गिरफ्तार नहीं करने दिया जाएगा और यह लोग सीधा सीधा कह सकते हैं विरोध करेंगे गिरफ्तारी का और किसी भी कीमत पर गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ नपिंदर सिंह बराड़, एबीपी न्यूज, बरवाला हिस्सा। तो भाइयों और बहनों, वीडियो आपने देख लिया है। अब पत्रकार अनूप जी से मेरी प्रार्थना है, अगली बार किसी भी मान सम्मान के कार्यक्रम में जब आपको राज कपूर जी फिर से मिलें, आप उनका इंटरव्यू लेना और यही सवाल आप उनसे फिर से करना कि आप संत रामपाल जी को संत मानते हो या भगवान मानते हो। और जब ये कहे कि मैं भगवान मानता हूं, कबीर भगवान मानता हूं, और संत जी तो अपना मिशन कहीं भी बैठकर चला लेते हैं, फिर आप इनसे सवाल करना कि 2014 में जब पुलिस प्रशासन संत रामपाल जी को लेने के लिए आया तो आपने इतनी गर्मा गर्मी क्यों दिखाई, आप इतने टेंशन में क्यों थे,
यदि आप अपने गुरु को भगवान मानते हैं तो भगवान तो आपके अनुसार कहीं भी बैठकर अपने मिशन को चला लेता है। तो आपने संत रामपाल जी को जेल में क्यों नहीं जाने दिया? आपने पुलिस प्रशासन को क्यों रोका? क्यों आपने जजों के खिलाफ ऐसा भड़काऊ भाषण दिया कि हमारी लाश की बोटी बोटी करके भ्रष्ट जजों को खिला दिया जाए? अर्थात भाइयों और बहनों, करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भोकत फिरे सुनी सुनाई बात। अगर ये राज कपूर जी संत रामपाल जी को कबीर मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो भैया फिर भगवान की जमानत के लिए इस प्रकार के सामाजिक कार्य करने का दिखावा क्यों करना? फिर आपको किस बात की टेंशन है? यदि आपके गुरु भगवान है, परमात्मा है, तो आपने वकीलों की शिक्षा पर ये बेचारी नादान संगत की खून पसीने की मेहनत की कमाई का करोड़ों रुपया जो आप आजकल बर्बाद कर रहे हो लोगों के मकान बनाने में, राशन बांटने में, मोटर पाइप में, मान सम्मान के कार्यक्रमों में, आप क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? आपके गुरुजी तो आपके अनुसार भगवान है, परमात्मा है, और परमात्मा की छवि कभी भी खराब नहीं होती है। परमात्मा के दामन पर कभी कोई दाग नहीं लगता है। फिर क्यों आप जबरन उनको सामाजिक व्यक्ति घोषित करके उनकी छवि को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं? अर्थात आप सतलोक आश्रम वालों की नजरों में संत रामपाल जी की छवि खराब है, उनके दामन पर दाग हैं, जिनको आप सतलोक आश्रम वाले गांव गांव जाकर सामाजिक कार्य करके मान सम्मान के कार्यक्रम आयोजित करवा के उनको साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अपने गुरु को अच्छे से संत भी नहीं मानते, कबीर भगवान मानना तो बहुत ही दूर की बात है।